ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ दिल्ली दर्पण टीवी। कहते हैं अगर एक शब्द भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दे तो कविता अपने उद्देश्य में सफल हो जाती है। आज की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में मुस्कुराहटें कहीं खो सी गई है, लेकिन दिल्ली के प्रशांत विहार स्थित अग्रवाल भवन में सजी एक ऐसी महफिल जहां इस महफिल ने लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। रोहिणी रोटी बैंक के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूर्व विधायक महेंद्र गोयल के द्वारा एक भव्य हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ कवियों ने न सिर्फ अपनी अनूठी शैली से लोगों को गुदगुदाया, बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पर्यावरण संरक्षण जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों पर अपनी कविताओं के जरिए समाज को एक आईना भी दिखाया। हंसी और सामाजिक चेतना के इस खूबसूरत सफर में आखिर क्या कुछ खास रहा, आइए देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। या पूछा हमें लंबे समय तक चलाने की हास्य आजकल खत्म होता जा रहा है, तो मुझे लगा कि ये संगीत बहुत होता है, कभी सम्मेलन कराया जाए। उसने कहा छोड़ो चलो कोई बात नहीं, बीवी दिन में अंदर वापस रखा तपस्या में बैठ गया। 5 साल तक शंकर भगवान की तपस्या करी। 5 साल बाद शंकर भगवान को कोई बोले बाल बच्चा क्या मांगता है, बोला भगवान मां की दे। कोरोना काल के दौरान जरूरतमंदों की मदद के उद्देश्य से शुरू किया गया रोहिणी रोटी बैंक आज सेवा के 7 सफल वर्ष पूरे कर चुका है। पिछले 7 वर्षों से ये संस्था लगातार जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाने और सामाजिक सेवाओं के कार्य में सक्रिय भूमिका निभा रही है। इन्हीं 7 सफल वर्षों के पूर्ण होने और रोटी बैंक की 7वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रविवार 7 जून को सुबह 10 बजे दिल्ली के प्रशांत विहार स्थित अग्रवाल भवन में पूर्व विधायक राजेश गर्ग द्वारा एक भव्य हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य जहां रोटी बैंक की सेवा यात्रा का उत्सव मनाना था, वहीं समाज में सकारात्मकता, हास्य और सामाजिक जागरूकता का संदेश भी देना था। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इसके बाद मंच पर एक एक कर कवियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी और पूरे माहौल को हास्य और व्यंग्य के रंग में रख दिया। रोटी बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो खाली मेरा नहीं, पूरा टीम वर्क है। सब टीम के लोग इसमें काम करते हैं, सब मदद करते हैं, उसी से चल पा रहा है ये। और भगवान ने चाहा उसका आशीर्वाद ऐसे बना रहा तो ये हमेशा चलता रहेगा। हमारे जाने के बाद ऐसे ही सुचारू रूप से दोनों वक्त रोटी बैंक रोहिणी का ये जो भोजन वितरण का जो सेवा है वो जारी रहेगी। किसी कवि ने मिलावटखोरी के मुद्दे पर व्यंग्य किया तो किसी ने पाकिस्तान पर कटाक्ष कर दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। वहीं पति पत्नी की नोक झोंक पर आधारित हास्य कविताओं ने भी लोगों के ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। कई पुरुष कवियों के बीच एक महिला कवियत्री ने भी अपनी अनूठी प्रस्तुति से दर्शकों को भरपूर मनोरंजन किया। उन्होंने महिलाओं के तैयार होने की आदतों पर हल्के फुल्के अंदाज में हास्य प्रस्तुत करते हुए खुद की तुलना पनीर से और पुरुषों की तुलना खिचड़ी से की। उनका तर्क था कि पनीर बनने में समय लगता है जबकि खिचड़ी जल्दी तैयार हो जाती है। इस रोचक तर्क वितर्क ने दर्शकों को खूब हंसाया और तालियां बटोरी। सम्मेलन में कवियों ने समाज, परिवार, संस्कृति और वर्तमान समय से जुड़े विभिन्न विषयों को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। एक कवि ने रामायण के सिद्धांतों को आज के समय से जोड़ते हुए भगवान लक्ष्मण के इलाज के समय वैद्य जी की बात, मैं नाड़ी देखकर इलाज करता हूँ, कुल जाति देखकर नहीं, आज के बढ़ते भेदभाव के अंत के लिए वो भाव याद दिलाया। जिनका अतिथि द्वारा मंच पर मोतियों की माला पहनाते हुए स्वागत भाव से कहा, जो लोग दुनिया के काम आते हैं उनके घर स्वयं राम आते हैं। इस भावपूर्ण प्रस्तुति ने दर्शकों का दिल जीत लिया। प्रसिद्ध कवि अरुण जैन ने हरियाणा की बोलचाल, वहां की जीवन शैली और मजेदार किस्सों पर ऐसा हास्य प्रस्तुत किया कि पूरा सभागार ठहाकों से गूंज उठा। उनकी प्रस्तुति में हरियाणा की मस्ती, वहां के लोगों का अंदाज और रोजमर्रा की बातों की बड़ी ही रोचक तरीके से पेश किया।
कार्यक्रम के दौरान पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट और हंसी के ठहाकों से गूंजता रहा। दर्शकों ने हर प्रस्तुति का भरपूर आनंद लिया और कवियों का उत्साहवर्धन किया। आज के तनाव और भागदौड़ भरे जीवन में इस हास्य कवि सम्मेलन ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का काम किया। कुछ घंटों के लिए लोग अपनी परेशानियां भूलकर हंसी के इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बन गए। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।